अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो हम बताएंगे। इसके 3-4 इस्तेमाल होते हैं, वो हम आपके सामने बयान करते हैं अभी आपके सामने लिख के। तो चलते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। माय नेम इज़ अकील अहमद, मैं आपका टीचर हूँ। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूँ। आपने देखा होगा मेरे इस टॉपिक इस इंग्लिश मास्टर चैनल के अंदर। आज जो है मैं ग्रामर शुरू कर रहा हूँ, जो कि आपको आसानी के लिए। उर्दू मीडियम भी इसमें है, इंग्लिश मीडियम भी है, तो इसलिए उर्दू मीडियम के लिए भी ज़्यादा आसानी है। ख़ासकर ये मैं उर्दू में ही ज़्यादातर बताऊँगा। सेंटेंस मेरे इंग्लिश में होंगे, लेकिन बताना मेरा उर्दू में ही होगा। लिखूँगा इंग्लिश में, सब चीज़ें उनके भी काम आएंगी जो इंग्लिश मीडियम में देख के। तो चलते हैं कि व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं इधर आंसर देता हूँ आपका। वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, आप भी अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेट sentences sentences in English टू डिस्क्राइब। क्या बयान करते हैं? वी यूज़ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बोल रहे हैं या सेंटेंस बोल रहे हैं, हम जो हैं जुमले इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के जुमले जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? टू डिस्क्राइब, ये बयान करते हैं उसके अंदर। टू डिस्क्राइब माने बयान करने के लिए। टू डिस्क्राइब एक्शंस, इसमें हम एक्शंस ऐड करते हैं। जैसे कि एक्शंस वो वाले होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं और रिपीटेड होते हैं। ठीक है, हम इसमें बयान करते हैं एक्शंस दैट आर हैबिचुअल, जिसकी आप आदि होते हैं। हैबिचुअल्स, आदत बन जाती है। जैसे मैं खाना सुबह 8 बजे खाता हूँ, हर रोज़ मैं सुबह 8 बजे खाना खाता हूँ, तो ये 8 बजे खाना खाने की मेरी एक आदत हो गई है। जब मैं 8 बजे की बात करूँगा, मैं सिर्फ 8 बजे खाना खाता हूँ, मैं आदत बता रहा हूँ। हर दिन का जब 8 बजे आएंगे, रात को 8 बजे आएंगे, तो मैं अपना रात का खाना खाऊँगा। अब ये जब मैं 8 बजे खाना खाने की आदत बता रहा हूँ, तो ये मेरी बार बार हर आने वाले दिन में रिपीट हो रही है। इसलिए हैबिचुअल भी होती है और ये रिपीटेशन भी होती रहती है। आपकी हैबिट बार बार रिपीट होती रहती है, आपकी हैबिट बार बार रिपीट होती है। जब आप के पास ऐसा कोई मसला हो जिसमें एक आदत बनी हुई, एक काम एक टाइम पर हो रहा है और बार बार उसी टाइम पर हो रहा है, तो आप वहाँ पे हमेशा आँख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे, जो उसका स्ट्रक्चर बताएगा उसके मुताबिक ही। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, इसलिए मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। किताबों से समझना मुश्किल होता है इसको। जब भी आप ये देख लें कि ये शख्स जो है ये काम इतने बजे रोज़ाना करता है, पता चल गया अब इसकी आदत है इतने बजे करने की, और ये काम हर रोज़ होता है, तो ये रिपीट हो रहा होता है ये। ठीक है, रिपीट हो रहा था, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनेगा इसमें। ठीक, इम्तिहान में कभी पूछ भी सकते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है प्रेजेंट टेंस। आप बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई एक काम जो है किसी हैबिचुअल किया जा रहा हो, किसी ख़ास टाइम पर किया जा रहा हो, या ख़ास मौके पर किया जा रहा हो, ख़ास वक्त पर किया जा रहा हो, और वो बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार उसी तरह रिपीट हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस तरह बताएंगे। हैबिचुअल्स भी बोल दिया मैंने, एस नहीं लगा रहा मैं। हैबिचुअल और रिपीटेड भी, कल अभी मैंने कहा रिपीटेड, दोहराया जा रहा है बार बार। रिपीटेड माने दोहराया जाना, रिपीटेड। ठीक है, या और जनरल ट्रूथ होता है, जो एक आम ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ।
ठीक है, इन मानों में होता है। जनरल ट्रूथ जो होता है, जिस दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन आता है, रिपीट होता रहता है। हर दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, रिपीट होता रहता है। जनरल ट्रूथ है ये, या यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूरज जो है मशरिक से निकलता है, ये एक जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर और ये बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट यही होता है। और मगरिब के अंदर ये गुरूब हो जाता है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। बार बार ये एक हैबिट बनी है, ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। ऐसी सारी चीज़ें जो जनरल ट्रूथ हैं, जो बार बार होती हैं जनरल, वो उसी तरीके। मैं आज सेंटेंस बना के आपको और सिखाऊंगा। अभी तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे सेंटेंस में भी आपको समझ में आ जाएगा। और जनरल ट्रूथ, ठीक है, यहाँ तक हो गए। वी नाउ, अब नाउ वी गिव, अब हम देते हैं सम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी होंगी, ऑफ व्हेन, व्हेन टू यूज प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये मैंने दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। मेरा टॉपिक है व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस या टेंस इन इंग्लिश टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, एक्शन दैट आर हैबिचुअल, ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो आदतन किए जाते हैं और बार फिर वो उसी आदत के मुताबिक रिपीट भी होते रहते हैं, दोहराए जा रहे होते हैं, बार बार दोहराए जा रहे होते हैं। यह जनरल ट्रूथ होती है, जनरल ट्रूथ होती है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, जनरल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी, जनरल ट्रूथ को यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। नाउ अब हम वी गिव सम एग्जांपल ऑफ व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस, उनकी एग्जांपल देते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जांपल देंगे हैबिचुअल की। फर्स्ट हम ले रहे हैं नंबर 1, हैबिचुअल के अंदर आपका रिपीटेशन भी आ जाता है। हैबी हैबिचुअल और रिपीटेड, दोनों काम एक साथ ही होते हैं ना। एक आदत बन गई, वो आदत बार बार रिपीट हो रही होती है, इसलिए इसको हम हैबिचुअल और रिपीटेड कह रहे हैं। चलें इसको लिखते हैं, बयान करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? रिपीटेड, मैं आगे लिख दूँ यहाँ पे, एक्शंस, एक्शंस काम को बोलते हैं। ठीक है, हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस, ऐसे काम जो आदतन किए जाते हैं और फिर वो आदतन रिपीट भी किए जाते हैं। वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी यूज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लें या हम सेंटेंस बोल लें, दोनों बात एक ही है। सेंटेंस सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, टू डिस्क्राइब एक्शंस, कामों को बयान करते हैं हम, डिस्क्राइब करते हैं। एक्शंस माने काम होते हैं जो एक सब्जेक्ट करता है, एक्शंस दैट हैपन जो होते हैं, दैट हैपन्स जो होते हैं, रेगुलरली बाकायदगी से किए जाते हैं, रेगुलरली और हैबिचुअली किए जाते हैं, और आदतन किए जाते हैं, और हैबिचुअली और आदतन किए जाते हैं। आइदर या तो, आइदर इन दी प्रेजेंट, इन दी प्रेजेंट और इन जनरल किए जाते हैं। ठीक है, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और हैबिचुअली, आइदर इन द प्रेजेंट के अंदर किए जाते हैं या जनरल यानी जनरल ट्रूथ के अंदर किए जाते हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसके सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं बयान करने के लिए उन कामों को जो हैपन होते हैं, रेगुलरली किए जाते हैं, बाकायदगी से किए जाते हैं, या हैबिचुअली आदतन किए जाते हैं। वो या तो इन दी प्रेजेंट में किए जाते हैं या जनरल स्टेटमेंट होता है, कुदरती यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो होते हैं, या यूनिवर्सल सच्चाई जो होती है, जनरल सच्चाई जो कहलाती है, ट्रूथ कहलाते हैं, उनमें किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे उनके सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएंगी। एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। यहाँ एवरी मॉर्निंग कर दिया है कि हर सुबह मैं कॉफ़ी पीता हूँ, हर सुबह ये एक आदत बन गई है, सुबह होते ही ये कॉफ़ी पीता है, मैं कॉफ़ी पीने की, मेरे कॉफ़ी पीने की सुबह होते ही आदत हो गई है, मैं कॉफ़ी सुबह में पीता हूँ। ठीक है, जहाँ हैबिचुअल या बाकायदगी, रेगुलर, एक काम रेगुलरली हो रहा है, हैपन रेगुलरली हो रहा है ना, सुबह के अंदर हो रहा है कॉफ़ी पीने का काम, तो ये हैबिट हो गई मेरी। ठीक है, अब जब और ये साथ साथ रिपीटेशन भी होगी, जब नई सुबह आती रहेगी मेरी रिपीटेशन होती रहेगी, दोहराया जाता रहेगा ये काम। इसलिए आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ, मैं हर रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, इसके अंदर रिपीटेशन भी आई है, इसके अंदर जो है हैबिट भी आई है, और रेगुलर यानी हैपन हुआ है, वर्क बाकायदगी से वर्क हो रहा है, सुबह के अंदर कॉफ़ी पीने का काम हो रहा है। यानी ये जो हमारा एक्शन हो रहा है ये हो रहा है इधर, ये एक्शन जो है बाकायदा पीने का काम जो है ना, मैं ड्रिंक ये ड्रिंक जो है ना, ड्रिंक मैं कर रहा हूँ कॉफ़ी की, हर रोज़ कर रहा हूँ,
इस कॉफ़ी की ड्रिंक जो कर रहा हूँ मैं हर रोज़ कर रहा हूँ। ये मेरा रिपीट हो रहा है। ये यहाँ जब भी आपको ये बात पता चल जाए कि कोई काम बार बार हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, ठीक है, इसकी आदत बन गई है और ये हैबिचुअल है और रिपीटेड है और जनरल ट्रूथ है, तो आप फ़ौरन उसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना दीजिएगा। टेंस के अंदर लिखिएगा जो उसका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। उर्दू मैंने बता दी, उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ना, ही ऑलवेज टेक्स अ शावर। ही ऑलवेज टेक्स अ शावर। टेक, देखिए यहाँ तो ये फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में इस्तेमाल की गई है। अब मैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर के मुताबिक एस का इजाफा कर रहा हूँ। ई तो लगा हुआ ऑलरेडी, एस का इजाफा कर रहा हूँ। उसमें बताया जब भी थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर इस्तेमाल होगा, ही इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, ही। जब भी आपका ही, शी, इट या कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसका वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी उसके आखिर में एस का इजाफा कर देंगे या ये इसका इजाफा कर देंगे। ई तो लगा होता है, एस का इजाफा लग दिया। ई चंद जो वर्ब के अंदर जो लफ्ज़ होते हैं ना, वो मैंने बताए थे अपने पिछले लेक्चर में, तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। सी एच आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, इस तरह के वर्ड बताए थे, वहाँ पे हम ई एस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एस का इजाफा करा इसलिए मैंने लाल से जाहिर कर दिया है आपको। ही ऑलवेज टेक्स अ शावर, नहाता है। और इधर आता है शावर बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले। बिफोर गोइंग टू बेड। देखिए यहाँ पे भी इसने आदत बताई अपनी। वो सोने, बिस्तर पर सोने के लिए जाने से पहले क्या करता है, शॉवर करता है। वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, तो ये करता है। इसका मतलब है ये रिपीटेड हो रही है, बाकायदगी से काम हो रहा है, रिपीटेड है, ये इसकी आदत बन गई है शावर करने की, जो है लेता है, शावर लेता है। ठीक है, ये सेंटेंस बना दिया हमने हैबिचुअल और टेंस का। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही बनेगा ये, किसी और टेंस में बन नहीं सकता ये। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। दे गो टू दी जिम। दे गो टू दी जिम। दे गो टू दी जिम 3 times a week। 3 times a, देखें इसमें भी आदत बदली है। हफ्ते में, हर हफ्ते के वो 3 मरतबा जो है जिम जाता है, और हफ्ते के अंदर हर मरतबा 4 मरतबा नहीं जाएगा, 2 मरतबा नहीं जाएगा, 5 मरतबा नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाता है, तो ये एक आदत बन गई है हफ्ते की। तो यहाँ पे दे गो टू दी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें, दे गो टू दी जिम 3 times a week। जैसे ही नया हफ्ता शुरू होता है फिर वो 3 टाइम आता है, इस तरह रिपीटेशन होती रहती है। यानी ये बताएगा मैं एक्शन जो है रिपीट हो रहा है और हैबिचुअल एक्शन है ये, यानी हैपन रेगुलरली हो रहा है ये। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही बनाएंगे, उसके अलावा कोई और सेंटेंस नहीं बन सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ईजी करके कि इस तरह बनेंगे। अगर आप इसको पिक कर लोगे, समझ जाओगे, तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। दे गो टू दी जिम 3 times a week। वो हफ्ते में 3 मरतबा जिम जाता है, यानी ये पता है एक हफ्ते के अंदर उसकी आदत है 3 मरतबा जाने की, 2 मरतबा जाने की नहीं है, 4 मरतबा नहीं है, 3 ही मरतबा जाता है वो हफ्ते के अंदर, 3 मरतबा जाने की। ठीक है, तो यहाँ पे काम जो है हैबिट बन गई 3 मरतबा जाने की, और तुम्हारा हर हफ्ते में रिपीट भी हो रहा है ये काम। ठीक है, तो दे गो टू दी जिम 3 times a week। वो
हफ्ते में 3 मरतबा जिम जाते हैं, उनकी आदत है 3 मरतबा जिम जाने की, वो बार बार रिपीट होता है ये काम, रेगुलरली होता रहता है ये काम, हर हफ्ते होता है ये। ठीक है, ये सेंटेंस एग्जाम्पल इसके लिए काफ़ी होगी वाली सेंटेंस की। आगे चलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगली देते हैं, इसकी एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। वी लिसन टू म्यूजिक वाइल वी वर्क। वी लिसन टू म्यूजिक वाइल वी वर्क। देखिए, ये इन्होंने एक आदत बताइए अपनी कि हाँ, हम गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं। कब सुनते हैं? जिस वक्त हम काम करते हैं, काम करने के दौरान में हम म्यूज़िक या गाने वगैरह सुनते हैं। ये एक आदत हो गई, हर जब भी ये काम करेंगे तो म्यूज़िक आदत करेंगे, तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है, क्योंकि इसमें रेगुलरली, हैपन रेगुलरली हो रहा है ये, और जो है रिपीटेशन है इसके अंदर, और हैबिट है, उनकी हैबिट है कि वो काम के दौरान में म्यूज़िक सुनते हैं, और बार बार जब भी काम करते रहेंगे वो म्यूज़िक सुनते रहेंगे। ये है, रिपीट होता रहेगा, हैपन रेगुलरली होता रहेगा, हैपन रेगुलरली होता रहेगा, बाकायदगी होता रहेगा। लिहाजा ये भी मैंने 1 2 3 4 सेंटेंस से आपको हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन के बारे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब जनरल ट्रूथ के बारे में पढ़ते हैं। जनरल ट्रूथ, चलें अब हमारा जो दूसरा जो है जनरल ट्रूथ के ऊपर बात करते हैं। जनरल इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ को मैं एक्सप्लेन कर देते हैं पहले। वी यूज प्रेजेंट indefinite sentence sentences to express फैक्ट्स, हकाइक को बयान कर रही है। फैक्ट्स होते हैं जो हकीकत होती है या सच्चाई जो होती है, फैक्ट्स, और जनरल ट्रूथ या जनरली जो कॉमनली ट्रूथ होता है, ट्रूथ सच्चाई होती है जनरली, आमतौर पर हर कोई इस सच्चाई को जानता है। ट्रूथ होता है दैट आर ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू ही होते हैं वो, इस हकीकत को बयान करते हैं जो हमेशा ट्रू रहती हैं। एक हैबिट बन चुकी है, रिपीटेशन हो रही है, हैपनिंग रेगुलरली हो रहा है, ट्रूथ बन चुका है। ऑलवेज ट्रू, और दैट हैपन रेगुलरली, और दैट, और जो होते हैं बाकायदगी से, हैपन रेगुलरली यानी बाकायदगी से, रोज़ाना। इनकी एग्जाम्पल देते हैं, ये बता देता हूँ दोबारा। वी यूज़ प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस, हम प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस फैक्ट्स, हकाइक को बयान करने के लिए, और जनरल ट्रूथ या जनरल आम जो नोयत की जो सच्चाई होती है, आम सच्चाई जो होती है, जो हर कोई जानता है उस सच्चाई को, दैट आर ऑलवेज, जो हमेशा ट्रू होती है, कभी भी उससे मुखालिफ नहीं होती, ट्रू ही होती है, या
दैट हैपन रेगुलर, जो रोज़ाना होती है, जो उसको बयान करने के लिए हम जनरल ट्रूथ को भी बयान करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं सेंटेंस बनाता हूँ इसके जनरल ट्रूथ वाले, जो आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स, पहला सेंटेंस आता है द सन। देखें आप एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। दी सन, सूरज पता है आपको। द सन राइजेस, निकलता है, राइज होता है, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, मशरिक से, एंड सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट कह रहे हैं ये सच्चाई है कि सूरज निकलता है मशरिक से। ये हर रोज़ होता है ये काम, हर रोज़ जो है मशरिक से सूरज अपने टाइम पर निकलता है और कहाँ गुरूब होता है, मगरिब में। सेट्स इन दी वेस्ट, मगरिब की साइड पे गुरूब हो जाता है, मगरिब के वक्त ही गुरूब होता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। ठीक है ना। ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सूरज का लफ्ज़ जब भी आया तो हम इसका एस का इजाफा किया, इस वाली वर्ब में भी इजाफा किया, निकलने में भी और गुरूब होने में भी किया हमने। सेट्स इन माने गुरूब होना, सेट राइज इन माने निकलना, ईस्ट माने मशरिक होता है, दी ईस्ट से निकलता है, एंड मगरिब दी वेस्ट। ये एक सच्चाई है, ये बार बार यही काम रोज़ाना होता है। हम देखते हैं रोज़ाना सूरज निकलता है, इसी टाइम पे निकलता है, अपना रिपीटेशन होती है। लिहाजा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, ना पास का ना कंटिन्यूस का, कोई भी नहीं बना सकता। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ही ये जुमला बन सकता है। इसलिए आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जनरल स्टेटमेंट, ये बात आप जनरल ट्रूथ बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है, हकीकत वाली सच्चाई है, जो हकीकी है, जो हमेशा ट्रू रहती है, कभी भी ट्रू के अगेंस्ट नहीं जाती। नेक्स्ट सेंटेंस और देते हैं, एक और सेंटेंस, वाटर पानी की देते हैं, वाटर बॉयल्स। देखें जितने भी जनरल ट्रूथ के अंदर सेंटेंस आएंगे सबके अंदर एस का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ जो है हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, गैर हाजिर है, लेकिन वो ताल्लुक रखती है सेंटेंस में, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाती है। एस का इजाफा करेंगे वर्ब के अंदर। जब भी जनरल ट्रूथ के वर्ब सेंटेंस बनाएंगे तो हम एस का इजाफा करेंगे उसके अंदर। ये आपकी गलती होगी, एस का इजाफा नहीं करेंगे तो इम्तान में आपकी ये गलती हो जाएगी, सेंटेंस खत्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो याद रखें इनके वर्ब में हमेशा एस का इजाफा किया जाएगा। वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये भी हकीकत है, पानी को आप जब चूल्हे पर रख देते हैं वो बॉयल उस वक्त फ़ौरन नहीं हो जाता है। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है 100 डिग्री के ऊपर, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है पानी। उससे पहले बॉयल नहीं होता, एक भी सेल्सियस, एक भी डिग्री नीचे होगा तो बॉयल नहीं होगा। 100 पे आना पड़ेगा, 100 पे आते ही पानी उबलना शुरू हो जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल हकीकत है, बार बार रिपीट होती है। जब भी आप पानी गर्म करेंगे यही होगा, इसी डिग्री पे आएगा, पानी बॉयल होगा। ठीक है, तो याद है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जनरल ट्रूथ है। ये जनरल ट्रूथ यानी इस हकीकत से इनकार नहीं करते, जब भी आप करेंगे हमेशा ये 100 डिग्री पे आके ही बॉयल होगा, उससे नीचे डिग्री पे बॉयल नहीं होगा पानी। ये एक फैक्ट्स है हमारा ना, ट्रू फैक्ट्स है। नेक्स्ट लेते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज ज़बान है। इंग्लिश इज़ स्पोकन, बोली जाती है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया, इज़
स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, in many countries around the world, around the वर्ल्ड। इंग्लिश एक ज़बान है जो दुनिया के बहुत सारे, पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है, ये भी हकीकत है, चाहिए। इसमें भी बोलने बार 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 वो बोलते हैं, जब भी वही बात करें बोलेंगे, रिपीटेशन है इसके अंदर भी। और हैबिचुअल है इंग्लिश बोलना उनकी, कोई और ज़बान नहीं बोलते वो। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है ये, सही है। जो हकीकतन दुरुस्त होता है वही यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो कभी भी ट्रू के अगेंस्ट नहीं जा रहा होता वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के अंदर उसका सेंटेंस बनाएंगे, स्पोकन इन मैंने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का पैसिव वॉइस है ये, इसलिए थर्ड फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगी, पैसिव वॉइस में बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक लास्ट इसका जनरल ट्रूथ का चौथा सेंटेंस, चार का। कैट्स यानी बिल्लियाँ, कैट्स ये वर्ब है, PURR, पुर माने चीख उठना, पुर माने PURR चीख उठना। कैट्स पुर वैन, अब चूंकि यहाँ प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो एस का इजाफा हो जाता उसमें। अब ये प्लूरल में बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है, इसलिए एस का इजाफा नहीं हुआ। थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल में है। कैट्स पुर वैन दे आर हैप्पी, जब वो खुश होती हैं तो बिल्लियाँ चीख उठती हैं। बिल्लियाँ जब खुश होती हैं तो वो चीख उठती हैं, ये काम जनरल है, जनरली है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जब भी बिल्ली खुश होगी तो वो चीखेगी ज़्यादा, ठीक है। ये चार सेंटेंस से आपको बताया है कि जनरल ट्रूथ वो होते हैं जिसमें जो हकीकत हकाइक होते हैं वो सच्चे होते हैं, वो इससे इनराफ नहीं होता, उससे इनकार नहीं हो सकता। ये जितनी बातें बताई हैं सब सच की बुनियाद पर हैं, सच्ची हैं। पानी जो है हमेशा 100 डिग्री के ऊपर ही बॉयल होता है, सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है और मगरिब में ही गुरूब होता है, ठीक है। इंग्लिश बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है, ठीक है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बोली जाती है। इसे कैट जब भी खुश होती है तो वो चीख उठती है। थर्ड के अंदर हम आपको बताएंगे स्केड्यूल इवेंट्स होते हैं, स्केड्यूल इवेंट्स जो होते तो फ्यूचर में ही है लेकिन प्रेजेंट के अंदर शुमार किया जाता है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर उनका सेंटेंस बनाया जाता है। ऐसे इवेंट जो पहले से तय कर लिए जाते हैं, यानी पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं, और वो फ्यूचर में ये काम होगा, पहले से डिसाइड हो चुका तो होगा फ्यूचर में, लेकिन वो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसका सेंटेंस बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा उसका टेंस है। तो ये आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे, पहले आपको बताते हैं इसके बारे में। वी यूज, तीसरा है शेड्यूल्ड इवेंट, यानी ऐसे इवेंट जिनको प्रेजेंट में जो होंगे फ्यूचर के अंदर होंगे, लेकिन प्रेजेंट में उनका शेड्यूल बना लिया है कि ये काम इतने बजे इस तारीख को करना है, जिनकी तारीख डिसाइड कर ली जाती है इतने बजे करना है, तो वो शेड्यूल इवेंट्स होते हैं। और उनको जो सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट के अंदर बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है, किसी और में फ्यूचर में नहीं बनाएंगे उनका सेंटेंस, क्योंकि इसको हमने पहले डिसाइड कर लिया, पहले से तय कर लिया है। मैं लिख देता हूँ, वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट indefinite sentences to describe
फ्यूचर, इसमें हम फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इवेंट्स को, वाकयात को, इवेंट्स दैट आर शेड्यूल, यानी पहले जो तय हो चुके हैं, दैट आर स्केड्यूल, जो डिसाइड हो चुके हैं प्रेजेंट के अंदर और प्लान किया जा चुका है उनका, और प्लान, जिनका मसूबा बन गया है, प्लान हो गया है, फैसला हो चुका है जिनका कि फ्यूचर में ये इस तारीख को इतना टाइम पे करना है, लेकिन कब करा है, प्रेजेंट के अंदर डिसाइड हुआ है। काम फ्यूचर में होगा तो उसके सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाएंगे। किसी और टेंस में आप बनाएंगे तो वो गलत होंगे, रॉन्ग होंगे। ठीक है, मैं सेंटेंस एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लेते हैं नंबर। द कंसर्ट, म्यूजिक का जो प्रोग्राम होता है, द कंसर्ट, कंसर्ट स्टार्ट्स, एस लगाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस लगाया है, कंसर्ट, कंसर्ट्स होता तो फिर मैं एस नहीं लगाता। द कंसर्ट स्टार्ट्स 8 PM टू नाइट, आज रात, यानी मैं आज सुबह का वक्त है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक जो है आज रात को 8 बजे जो है शुरू किया जाएगा, शुरू होगा। ठीक है, बात तो फ्यूचर की, म्यूज़िक शुरू काम 8 बजे फ्यूचर में आएंगे, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ सुबह 9-10 बजे के वक्त डिसाइड कर रहा हूँ प्रेजेंट के अंदर। तो ये इसका इसलिए मैंने सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बनाया जिस वक्त मैंने डिसाइड किया है फिर 8 बजे ही है। ठीक है, अब वाकया तो ये टाइम फ्यूचर के अंदर हो रहा है, लेकिन मैं डिसाइड आज कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई होगी। मैंने फैसला अभी किया है कि आज रात को 8 बजे म्यूज़िक का प्रोग्राम होगा, इस शुरू होगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या है, इसको अभी मैंने डिसाइड प्रेजेंट में किया है, तो मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाया है और थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसलिए एस का लगाया है, और प्रोग्राम भले रात को आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। फ्यूचर के अंदर ऐसे तमाम काम जो फ्यूचर में होने हैं, लेकिन उसको डिसाइड हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, आज कर रहे हैं डिसाइड, उनकी तारीख है, उनका वक्त सब फिक्स आज कर रहे हैं, तो उनका सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल में मिस्टेक होने से बहुत बचाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर फ्लाइट लीव्स जाती, लीव्स 8:10 AM टुमारो। देखिए हमारी जहाज़ की जो फ़्लाइट है वो कल कल जो है ना सुबह 10 बजे जाएगी, लेकिन हमें ये पता चला है जो शेड्यूल दिया गया हमें फ़्लाइट का वो आज दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनाया है। वो काम जो हमारा डिसाइड हो चुका है 10 बजे का टाइम है, टुमारो के अंदर जो है 10 बजे, तो 10 AM यानी सुबह जो कल सुबह का ये काम करना है हमने, जाने का, फ़्लाइट हमारी जाएगी, तो उसका शेड्यूल आज बन गया है, आज बताया जा रहा है हमें प्रेजेंट के अंदर, तो हमने उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखा है। जो काम आप आज डिसाइड कर लो, उसकी वक्त, तारीख सब कुछ तय कर दो आज, वो भले कल करना हो, परसों करना हो, फ्यूचर में किसी वक्त करना हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, वो फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दी
द मीटिंग इज ऑन मंडे मंडे 8 2 PM। मीटिंग मंडे को 2 बजे होगी। ये अगर इसका सेंस निकाला जाए तो बनता है मीटिंग मंडे को 2 बजे होगी, लेकिन इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया क्योंकि हमने प्रेजेंट ज़माने में ये टाइम डिसाइड किया है मंडे को हमने मीटिंग करने का। ठीक है, इसलिए इस जो है प्रेजेंट फॉर्म है, ये वाज पास्ट होती है, विल फ्यूचर होता है ना, तो इस हमने लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। द मीटिंग जो होगी ऑन मंडे एट, उसका सेंस ऑफ फ्यूचर निकलेगा, लेकिन वो एक्शन जो है वो प्रेजेंट का एक्शन है। ये बात, ये टाइम वर्क कब किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है ये, तो लिहाजा इसको ये शेड्यूल इवेंट कहलाते हैं। ये जितने मैंने 3 सेंटेंस बनाए ये शेड्यूल इवेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं सेंटेंस का। द मूवी begins in 10 minutes। देखिए प्रेजेंट में हमने ये तय किया है कि अभी जो मूवी शुरू करनी है, बिगिन करनी है कब, 10 मिनट, जो आने वाले 10 मिनट है उसके अंदर ये शुरू करनी है। तो इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस किया कि टाइम जो सेट हुआ है शुरू करने का मूवी का, वो प्रेजेंट के अंदर हुआ है, और एक्शन तो फ्यूचर में हो रहा है। एक्शन कभी भी हो फ्यूचर के अंदर किसी भी टाइम पर हो, लेकिन अगर वो डिसाइड अभी फ्यूचर में प्रेजेंट के अंदर किया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से उसका जुमला सेंटेंस बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट समझ गए, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। चलें, नेक्स्ट हमारा फोर्थ, ये आखिरी हमारी प्रेजेंट रेफरेंस की आखिरी है सेंटेंस बनाने की। इंस्ट्रक्शन जिसमें दी जाती है और डायरेक्शन दी जाती है उनके बारे में। इंस्ट्रक्शन माने इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस टू गिव इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दोनों के माने हिदायत होती हैं। डायरेक्शन बता रहे हैं कि जब हम किसी को हिदायत दें कुछ करने की, कुछ बताते हैं, हिदायत देते हैं या डायरेक्शन देते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा हिदायत देने में कोई और सेंटेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता, डायरेक्शन देने में या इंस्ट्रक्शन करने में कोई और सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जो सेंटेंस की। जब भी आप किसी को जो है कोई हिदायत करें तो आप उस हिदायत के लिए सेंटेंस यूज़ करिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिदायत और डायरेक्शन हो करने की, मैं देता हूँ सेंटेंस। पहला सेंटेंस, फर्स्ट ये हम हिदायत दे रहे हैं किसी को। फर्स्ट यू पोर, पहले आप डालें फर्स्ट यू पोर माने डालना, पोर ये वर्ब डालें द मिल्क
दूध डालें पहले इनटू द बाउल, एक बाउल में, एक पतीली में, टू द बाउल, एक पतीली के अंदर आप सबसे पहले दूध डालें, और देन, और देन यू ऐड, फिर उसके अंदर शामिल करें, यू ऐड, ये हिदायत दे रहे हैं, देखो हम जब भी हिदायत दे रहे हैं, ऐड माने ये वर्ब है, मैंने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ये पोर भी वर्ब है, यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यू ऐड, फिर आप करें उसमें इजाफा करें, उसको मिलाएं, ऐड दी सीरियल, ऐड दी सीरियल होती है खुराक, दी CEREAL, अजनास होती है, जो उतनी अजनास होती है, खुराक होती है जो है सीरियल। ये देखें, ये मैंने हिदायत दे दी, इसके अंदर हिदायत दी है कि पहले तो आप जो है एक बर्तन में मिल्क को डालें, पोर करें, पोर में डालना होता है, मिल्क को डालें, पहली जो है ये मैंने प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस बनाया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म समझ गई, फिर दोबारा आगे देन, फिर दोबारा प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस बना रहा हूँ, यू ऐड, ये वर्ब है ऐड करें द सीरियल, फिर उसके अंदर शामिल करें खुराक या अजनास वगैरह। जब भी आप हिदायत देंगे किसी भी चीज़ के मामले में, किसी शख्स को हिदायत देंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम किसी को कह रहे हैं यू, मैं किसी को कह रहा हूँ यू, आप कह रहा हूँ यू पुश करें, आप इसको दबाएं, यू पुश द बटन, आप बटन को दबाएं, बटन पुश जगह प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल करा है फर्स्ट फॉर्म, यू पुश द बटन, आप बटन को दबाएं, किस लिए, टू स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट द मशीन को शुरू करने के लिए, दी मशीन। ठीक है, पहले आप बटन को दबाएं तो स्टार्ट करने के लिए मशीन को, तो ये मेरी हिदायत है, जब भी आप कोई मशीन स्टार्ट करेंगे पहले पुश करना पड़ेगा बटन को, फिर मशीन स्टार्ट होगी। ये हिदायत के लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, कोई और पास वगैरह का सेंटेंस, कंटिन्यूस का सेंटेंस नहीं बना सकते आप, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का ही सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा लेते हैं, यू टर्न मुड़ जाओ, कहाँ मुड़ जाओ, मोड़ लो लेफ्ट की तरफ, बाएं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ मोड़ लो तुम, यू टर्न लेफ्ट, कब, 8 दी ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट बने, ट्रैफिक लाइट पर आप इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ लें, ये इंस्ट्रक्शन है। जो इंस्ट्रक्शन देंगे आप ना, उस इंस्ट्रक्शन का जुमला आप बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर बनाएंगे जुमला, जो उसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाएंगे, उसको पास में, फ्यूचर में, या किसी और कंटिन्यूस में या परफेक्ट में नहीं बनेगा वो सेंटेंस, सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। लास्ट दे रहा हूँ, यू यूज आ हैमर, हथौड़ी होती है, हथौड़ा होता है, हथौड़ी, हैमर, टू नेल, कील लगाना, टू नेल, NAIL, नेल दी वुड, लकड़ी में कील लगाने के लिए आपको पहले यूज़ करेंगे हथौड़े को, जब कील पे मारेंगे तो कील लकड़ी में जाएगी ना, तो ये इंस्ट्रक्शन देना है कि पहले आपको हथौड़े यूज़ करना है, हथौड़ा, टू नेल, कील लगाने के लिए लकड़ी के अंदर। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस था, फर्स्ट यू पोर द मिल्क
इनटू द बाउल, सबसे पहले बर्तन के अंदर दूध डालें, देन फिर यू ऐड दी सीरियल, फिर अनाज को इसमें शामिल कर दें। दूसरा, यू पुश द बटन, आप बटन को पुश करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। टू स्टार्ट द मशीन, इंस्ट्रक्शन है सारी, हिदायत हैं। यू टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट को मुड़ेंगे एट द ट्रैफिक लाइट, जैसे ट्रैफिक लाइट जलेगी तो आप लेफ्ट को मुड़ जाएंगे, ठीक है। यू यूज़ अ हैमर, आप हथौड़े को इस्तेमाल करेंगे टू नेल दी वुड, लकड़ी में कील लगाने के लिए हथौड़ों का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस है इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन के। जब भी आप इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन किसी को देंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। तो अब इसको हम ख़त्म करते हैं अपना एक नोट डाल के, समेटते हुए इसको। इन ऑल ऑफ दिस केसेस, इन तमाम केसेस में जो हमने 4 केस बयान किए हैं, केसेस दी प्रेजेंट indefinite present indefinite tense is used to describe एक्शन हमारा वर्ब होता है। टू डिस्क्राइब एक्शन, जितने भी एक्शंस हैं, एक्शंस काम, दैट आर आइदर हैबिचुअल, वो या तो आदतन हो, हैबिचुअल रिपीटेड, या हैपन रेगुलरली हो, जनरल ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, और शेड्यूल हो, स्केड्यूल हो, इवेंट्स हो, और इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हमने पूरा अपना थियोरेटिकल लेक्चर मुकम्मल कर दिया है। आपके सामने चारों सूरत हाल इसकी बता दी है, चारों कंडीशन है जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पलें भी दी हैं सेंटेंस की, उनका उर्दू मतलब भी बताया है, लिखा नहीं है लेकिन बताया, साथ साथ हर चीज़ को मैंने उर्दू में भी बताया आपको, एक हर लफ्ज़ का। तो अगर आप मेरे इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो अक्सर लोगों को जो गलतियाँ होती हैं इम्तहानात में, वो गलत कर देते हैं, फ्यूचर समझ लेते हैं। बहुत से को जो शेड्यूल इवेंट्स होते हैं उनको फ्यूचर समझ लेते हैं वो, और फ्यूचर सेंटेंस बना देते हैं। नहीं, आपको प्रेजेंट टेंस ही बनाना है उसके मुताबिक, जिस तरह आपको हिदायत में भी बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी हमारी। अगर नहीं आई तो बार बार लेक्चर को देखें और अपनी ग्रामर को बहुत बेहतर करें। हम पूरी ग्रामर करेंगे, वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि आपकी घर बैठे भी ग्रामर सही दुरुस्त हो जाए। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इस जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और हमें कमेंट्स लिखकर बताएं भी कि इसका किस तरह फीडबैक क्या है, आपको किस तरह का लगा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताएं। तो शुक्रिया, इजाज़त मांगते हैं।